हेलो गाइस, मैं हूं अमित शाह। स्वागत है आपका इस चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर सारे आपको स्ट्रैटेजीज और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिलेबस, और इसमें काफी टिप्स मैं देने वाला हूँ। मैथ्स और फिजिक्स का वीडियो आपने देखा कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जरूर आप देख ले। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। तो केमिस्ट्री की चलिए बात करते हैं। तो ये सारे आपके चैप्टर है जिसमें स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मार्क्स विद ऑप्शन एकदम क्लियरली दिख रहा है, जिसमें सॉलिड स्टेट 3 मार्क का, ऑप्शन के साथ 5 मार्क का है। मैं तो बोलता हूँ भाई ये तुम देखो ही मत। ओके, ये तुम देखो ही मत, तुम ये देखो मार्क्स विद ऑप्शन। मार्क्स विद ऑप्शन कितना है? ओके, 5 मार्क सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन 6 मार्क, आयोनिक इक्विलिब्रिया 6 मार्क, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7, केमिकल काइनेटिक्स 6, एलिमेंट्स 8। और भी आप देख सकते हो। अब इसमें मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपके लिए बेनिफिट्स क्या होने वाले, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, अब यहां पर मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि भाई स्टडी करने के अलग अलग वे होते हैं। एक होता है कि आपको क्या पसंद है, आप पहले वो टारगेट करो। अगर आपको थियरी पसंद है तो पार्ट 1 को टारगेट करो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को थियरी नहीं पसंद है, केमिकल रिएक्शंस मुझे पसंद है, तो आप पार्ट 2 से स्टार्ट करो। पार्ट 2 में अगर केमिकल रिएक्शन चैप्टर आप देखते हो तो हैलोजन डेरिवेटिव हो गया, अल्केन अल्कीन, और फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्डिहाइड कीटोन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं, अमाइंस हो गए। ओके, बायोकेमिकल्स में भी थोड़े बहुत रिएक्शंस है। ओके, पॉलीमर केमिस्ट्री में भी रिएक्शन थोड़े थोड़े हैं, और उसके एप्लीकेशंस यूज है, क्या क्या आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हो। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये जो कुछ चैप्टर है केमिकल रिएक्शन आपको बहुत अगर पसंद है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफी आपको एडवांटेज मिलता है ये सब में। अगर आपको केमिकल रिएक्शंस पसंद है तो केमिकल रिएक्शंस अगर आपको पसंद है तो केमिकल काइनेटिक भी काफी अच्छा है, बिकॉज उसमें मोस्टली क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस पता ही होता है आपको, बस क्या होता है उसको बैलेंस करना होता है, या उसके 6 या 7 स्टेप पे बैलेंस करने के वो आपको होना पता होना चाहिए। उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है वो उस चीज के लिए। तो आप अगर आप देखोगे, अगर आप इस 6 चैप्टर की भी बात करें, ओके, तो कहीं ना कहीं ये 7 + 6, ओके, 13 + 8 आपका कितना हो गया? 21, 21 + 4, ओके, 25, 25 + 4, 29, 29 + 4, 30, 35, 34 तक मतलब आप पकड़ सकते हो। और ये 6 पकड़ लो, मतलब 40 मार्क आप पकड़ लो। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शंस भी पसंद है, जहाँ थ्योरी पसंद नहीं है, तो भी 40 मार्क आपके हाथ में है। 40 मार्क आपके हाथ में है अगर ये आप ये चैप्टर पहले कर लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन बेस्ड है। ओके, सोबिन सर का चैनल है ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन काफी अच्छे तरीके से सर पढ़ाते हैं। ओके, लास्ट ईयर के प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो। आरंभ बैच प्लेलिस्ट का सोबिन सर आरंभ 2.0 प्लेलिस्ट आप देखोगे, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, डिटेल वीडियो तो कर लो। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि भाई यहाँ तो पढ़ाई कम कर रहे हैं, बोर्ड में काम तो आएगा ही, बट ये केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर, यही केमिकल रिएक्शन एमसीक्यू के फॉर्मेट में सीटी में आता है। सीटी में आता है सेम वैसे ही बराबर, सिर्फ वो एमसीक्यू फॉर्मेट होता है। तो यहाँ जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो मन लगा के, दिल लगा के, तो वो बेनिफिट वहां पर मिल जाता है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, करने में भी मजा होता है, मैथ जैसा रहता है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं। थियरी में काफी चीजें आपको रट्टा मारने पड़ जाती है, काफी चीजें आपको याद करके रखनी पड़ जाती है, बराबर। बट हाँ, अपना अपना एक हुनर होता है। किसको केमिकल रिएक्शन पसंद है तो मैंने ये बताया, किसको अगर थियरी वाला ज्यादा पसंद है, थियरी, तो पार्ट 1 बेस्ट है। किसको अगर थियरी पसंद है तो पार्ट 1 बेस्ट है। पार्ट 1 अगर आप देखोगे, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक में भी 50% थियरी है। ओके, एलिमेंट ग्रुप 16, 17, 18 जो है अपना, ओके, हेलोजन हो गया, ये आपके नियॉन ग्रुप्स हो गए। ओके, जो जो होता है ना अपना नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, उसके ये, और ट्रांजिशन इंटर ट्रांजिशन, ये पूरा थियरी ही है। पार्ट 1 पूरा पूरा थियरी है। आप देखोगे तो वहां भी 40-50 मार्क आ जाते। अगर आपको सिर्फ थियरी पसंद है, केमिकल रिएक्शन नहीं समझता है, तो पार्ट 1 को टारगेट करो। अब जब आप थियरी को टारगेट कर रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप थियरी को टारगेट कर रहे हो तो थियरी चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप वो चैप्टर करो, पूरा करो, डेफिनेटली पूरा करो, बट वैसे क्वेश्चन को पहले करो जो मैक्सिमम पूछा गया है। तो जैसे कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स देखोगे, जो जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, ओके, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, या और जो भी कुछ दिया हुआ है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस जो होता है। तो काफी जो टॉपिक्स होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? तो आपको पीवाईक्यूज करना चाहिए। लास्ट 10 साल का पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, या वरदान बुक है एकलव्य publication.com पे, मात्र 125 रुपीज का है कुछ। उसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस,
चैप्टर वाइज मार्क्स वाइज आपको मिल जाते हैं। एक चैप्टर पेपर कर रहे हो उसके सारे PYQs, तो वो बेस्ट हो जाता है आपके लिए, वो भी आप ले सकते हो। 120 रुपीज ज्यादा तो है नहीं, बराबर, और घर पे डिलीवरी होती है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो eklavyapublication.com से, ठीक है। तो उसको एक साथ PYQ मिल जाती है। तो जब PYQ आप करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें पिछले 10 साल में जो भी उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, वो उसमें कवर हो जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। फिर आपको माइंड में रहता है कि हाँ ये चैप्टर में हाँ ये 10 टॉपिक है, बट ये 4-5 टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछे गए, तो ये मुझे ज्यादा करना है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई आने की सब पूरी संभावना है, बराबर, करेक्ट। जैसे कि अभी पार्ट 1 की बात करें तो फ्रेंकल इफेक्ट, स्कॉटिड इफेक्ट, और भी बहुत सारे सॉलिड स्टेट में पैकेजिंग क्या होता है, FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, ओके। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, कहीं ना कहीं पढ़ोगे आप, ओके। क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, ये सब स्टेट पढ़ा आपने, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है उस चैप्टर के। वैसे ही आप बाकी चैप्टर का भी PYQ का पेपर देख के आप पता लगा सकते हो। थियरी में ये एडवांटेज मिलता है आपको कि भाई कर रहे हो, बट आपको ये मालूम है कि भाई ये चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये बेनिफिट होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर पिछले बार फिजिक्स में PYQ रिपीट, फिजिक्स में ऐसा होता है कि कभी PYQ रिपीट होता है, कभी नहीं होता है, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में आपको PYQ रिपीट होते ही होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते ही होते हैं। और ऐसा होता है कि भाई वो टॉपिक से अगर समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल वो टॉपिक डायरेक्ट पूछ लिया, भाई इसको डिफाइन करो या इसके बारे में डिटेल में बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ, या तो उससे रिलेटेड भाई डिफरेंस बिटवीन आ जाते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस फॉर्म, या भाई उसके बारे में पूछ लेता है, उसके लॉ के बारे में पूछ लेता है। जब आपको मालूम है इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप उस चीज को पढ़ लिए, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आप उसके बारे में कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। ऐसा न्यूमेरिकल्स में भी देखने मिला है। जब आप न्यूमेरिकल्स देखते हो, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, ओके, सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल आते हैं, बराबर। तो जब ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, हाँ न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। मैं एन लिख देता हूँ, ये न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है। आने के इक्विलिब्रियम में, सॉल्यूशन में है, ओके। आने के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी है, ओके। बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है न्यूमेरिकल्स, केमिकल काइनेटिक में न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। और ये मैंने रेड लाइन में जो मारा था वो रेड लाइन वाले केमिकल रिएक्शन वाले है, ठीक है। रेड लाइन मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ये मैंने एक बार शॉर्ट कर लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो ऐसा है, बराबर। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि थियरी में भी ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख रहे हो PYQ में बोर्ड में बार बार आ रहा है और आप उसको कर रहे हो, तो बेनिफिट्स ये है कि CT में भी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और CT में भी वो टॉपिक पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, बराबर। तो केमिस्ट्री में ये एडवांटेज आपको मिलता है कि PYQ मैटर करता है, PYQ में मैटर करता है, PYQ बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, बराबर। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं होता। फिजिक्स में भाई मन के ऊपर है, फिजिक्स वाले के ऊपर, कभी PYQ से पूछेगा, कभी कुछ भी पूछ देगा। जिसको PYQ नहीं मालूम, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं आ चुके, बराबर। और वरदान PYQ बुक बेस्ट होता है बोर्ड के लिए, और ब्रह्मास्त्र PYQ बुक बेस्ट होता है CT के लिए, और दोनों eklavyapublication.com में काफी सस्ते प्राइस में मिलती है, अगर इसको नहीं पता होगा तो, ओके। तो ये हो गई मोटा मोटी पूरी की पूरी बात कि भाई आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको थियरी पसंद है, तो भाई पार्ट 1 पहले टारगेट करो, पार्ट 1 के चैप्टर पहले करो। पार्ट 2 में अगर आपको करना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थियरी वाले हो जाते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री थियरी वाला हो जाता है, पॉलीमर थियरी वाला हो जाता है, वो कर सकते हो टारगेट। और अगर केमिकल रिएक्शन आपको पसंद है तो ये मैंने आपको बताया, ये चैप्टर पहले टारगेट करेंगे और उसके बाद बाकी सब करेंगे। आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसा भी कर सकते हो कि 50% चैप्टर्स, मतलब अगर 16 चैप्टर है तो 8 चैप्टर आप डिटेल में करो। जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड चीजें पसंद है तो पार्ट 2 आप डिटेल में करो, पार्ट 1 आप वन शॉट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से कर सकते हो, ओके, जो फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ओके। केमिस्ट्री में और उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा मतलब किसको अगर पार्ट 1 मोशन से रिलेटेड पसंद है तो पार्ट 1 डिटेल में करो, पार्ट 2 वन शॉट से करो और IMP से करो, PYQ से करो, ठीक है। ऐसे क्या होता है, काम लोड कम हो जाता है। अगर पूरा कोई सिलेबस में बोल दूं किसी को भाई पूरा का पूरा 16 चैप्टर डिटेल में करने का एकदम अच्छे तरीके से, एक एक चैप्टर का 12-12 13-13 लेक्चर सब करो, तो नहीं होगा, बराबर। बट जो मैं बोल रहा हूँ वो पॉसिबल है। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि भाई केमिस्ट्री में पूरा पढ़ने वाला हो बोर्ड के लिए, तो अगर आपको केमिकल रिएक्शंस पसंद है तो केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर आप डिटेल में करिए पूरा, और बाकी आप वन शॉट IMP क्वेश्चन सीरीज और PYQ से कर सकते हो, ठीक है, ओके। और वाइस वर्सा कर सकते हैं। अगर किसको थियरी पसंद है तो पार्ट 1 पूरा डिटेल में करो, और पार्ट 2 का आप IMP PYQ वन शॉट्स ये सब कर सकते हो। वन शॉट्स IMP के लिए मैं बता दूं, केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, उस पर मिल जाएगा,
ओके, मैथ्स के लिए आपको दिनेश सर लाइव स्टडी हमारे पे मिल जाएगा, फिजिक्स के लिए फिजिक्स ज्ञान में क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। चाहे डिटेल चाहिए लेक्चर चाहिए, चाहे वन शॉट लेक्चर चाहिए, आप यहाँ पर ये भी सर्च कर सकते हैं दिनेश सर फ्री स्मार्ट पीडीएफ। एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें सब कुछ मैंने दिया हुआ है, डिटेल लेक्चर भी, वन शॉट भी। ओके, वो स्मार्ट पीडीएफ है, वो खाली वो पीडीएफ एक रखना है, क्लिक करना है, वो चैनल का जो भी आपको चाहिए उस चैप्टर का जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। करेक्ट। तो ये हो गई बहुत महत्वपूर्ण यूजफुल बातें। आपको मैथ्स और फिजिक्स का भी ऐसा वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको MSTCT 2026 से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आपको ज्वाइन कर लेना है, लेटेस्ट अपडेट वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके। और साथ ही में एक मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है नीचे MSTCT 2026 करके, उसमें MSTCT से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज है। ओके भाई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, ऑल द बेस्ट। किसी ने अगर समझने लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।